बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखारिज का बहस गुज़र गया, अब सिफ़ात का बहस है। सिफ़ात की दो किस्में हैं, सिफ़ात लाज़िमा और सिफ़ात आरिज़ा। सिफ़ात लाज़िमा वो सिफ़ात है कि वो हर्फ़ के साथ इस तरह लाजिम होते हैं, अगर वो हर्फ़ से जुदा हो जाएंगे तो वो हर्फ़ किसी और हर्फ़ से तब्दील हो जाएगा, यानी वो हर्फ़ नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे सौद और सीन है, ये मखरज में तो मुत्तफ़िक़ है, लेकिन सिफ़ात लाज़िमा की वजह से एक दूसरे से क्या है, मुमताज़ है। सही है ना? सौद के अंदर सिफ़त है यानी इतबाक़ और सिफ़त इस्तिआला, इसकी वजह से सौद मोटा है और सीन क्या है, बारीक है। अगर ये सिफ़ात लाज़िमा सौद में नहीं पाए गए तो सौद नहीं रहेगा, बस बल्कि क्या बन जाएगा, सीन। इसी तरह दाल और ज़ा है, मखरज एक है लेकिन सिफ़ात की वजह से एक दूसरे से क्या है, मुमताज़ है, जुदा है। सही है ना? तो सिफ़ात लाज़िमा हर्फ़ में इस तरह है, और जैसे मखारिज की गलती को लहन जली की गलती कहते हैं, इसी तरह सिफ़ात लाज़िमा की गलती भी लहन जली है। बात समझ में आ रही है? तो सिफ़ात की दो किस्में, लाज़िमा और आरिज़ा। सही है ना? तो सिफ़ात लाज़िमा की फिर दो किस्में, लाज़िमा मुतज़ादा और लाज़िमा गैर मुतज़ादा। लाज़िमा मुतज़ादा का मतलब ये है कि ये एक दूसरे की ज़िद है। ये सिफ़ात क्या है, ये टोटल जो है ना 5 जोड़ियाँ बनी हुई है। कितनी जोड़ियाँ बनी है? 5। यानी एक जोड़ी हम्स और जहर की है, तो अलिफ से लेकर या तक जो हरूफ है, इनमें जिन हरूफ में हम्स पाया जाएगा उसमें जहर नहीं होगा, जिसमें जहर होगा उसमें हम्स, यानी जिसमें हम्स होगा उसमें जहर, और जिसमें हम्स नहीं होगा उसमें जहर का होना ज़रूरी है। इन दोनों में से एक सिफ्त का एक ही वक्त में पाया जाना क्या है, ज़रूरी है। इसी तरह फिर शिद्दत और रिख्वत है, बाज़ हरूफ में शिद्दत पाए जाएंगे, बाज़ में रिख्वत। इनके दरमियान में फिर 5 हरूफ है, लाम नून आइन मीम रा, जिनमें तवस्सुत पाए जाते हैं। न वो उसको शिद्दत भी नहीं कहते हैं और उसको यानी शिद्दत की तरह सख्त भी नहीं है और रिख्वत की तरह नरम भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद इस्तिआला और इस्तिफ़ाल, ये दोनों एक दूसरे की ज़िद है। अगर इस्तिआला है तो इस्तिफ़ाल नहीं होंगे, और इस्तिआला नहीं होगा तो इस्तिफ़ाल होंगे। इसी तरह इतबाक़ और इन्फ़िताह है, जिन हुरूफ में इतबाक़ पाया जाएगा उनमें इन्फ़िताह नहीं होगा, और जिनमें इतबाक़ नहीं होगा उन पर इन्फ़िताह का होना ज़रूरी है। इतलाक़ और इस्मात है, जिन हुरूफ में इतलाक़ पाया जाएगा उसमें इस्मात नहीं होगा, और जिसमें इतलाक़ नहीं पाया जाएगा उसमें इस्मात का होना क्या है, ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि अलिफ से लेकर यहाँ तक जो हुरूफ हैं उनमें इन 10 सिफ़ात में 5 सिफ़ात का एक वक्त में पाया जाना क्या है, ज़रूरी है। 5 सिफ़ात का एक ही वक्त में पाया जाना ज़रूरी है। तो हम्स जो है ना वो ये है, 10 सिफ़ात है, 10 हुरूफ है। फ़हसहु शख्सुन सगत, फ़हसहु शख्सुन, यानी इन हुरूफ के अंदर सिफ़त हम्स पाया जाएगा। इनके अलावा बाकी जितने हुरूफ हैं उसमें क्या होगा, जहर होगा। इसी तरह फिर जो है ना क्या नाम है, शिद्दत के अंदर अजीदुका अतबता, अजीदुका अतबता, ये शिद्दत में पाया जाएगा। और ये लिन उमर, ये लिन उमर, ये 5 हुरूफ हैं। इन हुरूफ के अंदर जो है ना क्या नाम है, तवस्सुत होगा। तो ये 5 और ये 8 हुरूफ, इनके अलावा बाकी हुरूफ में क्या होगा, रिख्वत होगा। बात समझ में आ रही है? बाकी हुरूफ में रिख्वत होगा। इसी तरह इस्तिआला और इस्तिफ़ाल, इस्तिआला के हुरूफ ये 7 हुरूफ है, खुस्सवातिन खिल, ये इस्तिआला के हैं। इनके अलावा बाकी जितने हुरूफ है उसमें कौन सी सिफ्त है, इस्तिफ़ाल। सही है? इसी तरह ये 4 हुरूफ इतबाक़ के हैं, किसके हैं, इतबाक़ के हैं। इन 4 के अलावा बाकी जितने हुरूफ है उसमें कौन सी सिफ्त होगी, इन्फ़िताह। और ये जो है ना फ़र्र मिन लुब्बिन 6 हुरूफ ये इज़लाक़ के हैं। इन 6 के अलावा बाकी हुरूफ उसमें सिफ़त है इस्मात। बात समझ में आ रही है? ये सिफ़ात लाज़िमा है, और सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा, मुतज़ादा का मतलब क्या, एक दूसरे के क्या है, ज़िद है। और सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा हर हर्फ में पाए जाएंगे, हर हर्फ में पाए जाएंगे। इनमें से 5 सिफ़ात का हर हर्फ में पाए जाना एक ही वक्त में ज़रूरी है। एक ही वक्त में 5 सिफ़ात का हर हर्फ में पाए जाना क्या है, ज़रूरी है। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा ये जो गैर मुतज़ादा है, 1 2 3 4 5 6 7,
बड़ी किताबों ने जो है ना क्या नाम है गुन्ना आनी जिसको हम कहते हैं ना थोड़ा सा गुन्ना, वो भी इसमें ज़िक्र किया है, वो भी बड़ी किताबों ने इसमें ज़िक्र किया है। तो ये हुरूफ जो है ना ये यानी सफ़ीर जो है ना ये सिफ़त लाजिमा में से है। किस में से है? ये बात याद रखना, कलकला सिफ़ात लाजिमा में से है, सही है। इसी तरह लीन, इनहिराफ, तकरीर, तफशी, इस्तितालत ये सिफ़ात लाजिमा में से सिफ़ात लेकिन ये मुतज़ादा नहीं है, मुतज़ादा नहीं है। बात समझ में आ रहे है ना? ये किसी के ज़िद, ये इजाफ़ी सिफ़त है, यानी सीन साद ज़ा के अंदर सफ़ीर है, इजाफ़ी सिफ़त है। और हुरूफ़ कलकला कुतुब जद्दीन के अंदर कलकला है, ये इजाफ़ी सिफ़त है। इसी तरह इनहिराफ जो है ना क्या नाम है लाम और रा में इनहिराफ है, ये इजाफ़ी सिफ़त है। तकरीर ये लाम के अंदर है, ये इजाफ़ी सिफ़त है। तफशी ये भी शीन के अंदर है, ये भी इजाफ़ी सिफ़त है। इस्तितालत ये ज़ात के अंदर है, ये इजाफ़ी सिफ़त है। यानी ये 5 सिफ़ात तो इसमें पाए जाएंगे, लेकिन उसके अलावा भी ये सिफ़ात इन हुरूफ में पाए जाएंगे। बात समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? लाम के अंदर जो है ना क्या नाम है 7 सिफ़ात लाज़िम है। कितने सिफ़ात लाज़िम है? 5 उसमें से है, एक इनहिराफ है और एक तकरीर है, सही है। बात समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? नहीं आया समझ में? हाँ, रा में इनहिराफ और तकरीर, यानी रा के अंदर जो है ना क्या नाम है कितने सिफ़ात हैं? 7 है। 5 सिफ़ात ये मुतज़ादा हो गए और 2 सिफ़ात इनहिराफ और तकरीर। बात समझ में आ रहे? हाँ, इसी तरह वाद के अंदर 5 सिफ़ात हो गए, एक इस्तितालत है। हुरूफ़ कलकला के अंदर 5 सिफ़ात हो गए, एक सफ़ीरिया के अंदर 5 वो एक सफ़ीर। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? बात समझ में आई? इसके अंदर अभी आपने एक बात याद रखनी है, मैं चलो आखिर में बता दूँ। ये बात समझ में आ गई? सिफ़ात लाज़िमा आपको समझ में आई, मुतज़ादा भी और गैर मुतज़ादा भी। फिर सिफ़ात आरिज़ा, सिफ़ात आरिज़ा 8 हुरूफ में पाए जाते हैं। कितने हुरूफ में? औ यरमलानी, कितने हुरूफ हैं? औ यरमलानी 8 हुरूफ है। कितने हुरूफ हैं? इन 8 हुरूफ में सिफ़ात आरिज़ा 12 है। कितने हैं? इधर देखना, तफ़हीम, तरक़ीक़ यानी मोटा करना, बारीक करना, इदगाम, इजहार, इख्फ़ा, इक़लाब, गुन्ना ज़मानी, जो एक अलिफ की मक़दार में हम गुन्ना करते हैं ना, युनफ़िक़ून। देखो आप जब इम्तिहान लेने के लिए जाते हैं या आप मुसाबक़े में जब जज बनते हैं, मुनसिफ़ बनते हैं, तो आप इस चीज़ का ख्याल करना, आप 1 नंबर कलकला के भी काटते हैं और 1 नंबर आप जो है ना क्या नाम है गुन्ना के भी काटते हैं, जबकि गुन्ना सिफ़ात आरिज़ा में से और कलकला सिफ़ात लाज़िमा में से। ये समझे नहीं समझे? बात समझे कि नहीं समझे? इस चीज़ का ख्याल करना है, इस चीज़ का क्या करना है? बात समझे कि नहीं समझे? तो इन चीज़ों का ख्याल उस वक्त होगा जब आपको इस चीज़ पर अबूर हासिल होगी। नहीं समझे? हाँ, इसी तरह सिला, इसी तरह इब्दाल, हज़फ, तस्हील और मद्द फ़रई। मद्द फ़रई की जितनी किस्में थी वो कौन सी सिफ़ात में से है? आरिज़ा में से। किस में से है? बात समझ में आ गई कि नहीं आई? सिफ़ात लाज़िमा क्या है? मुतज़ादा और गैर मुतज़ादा। मुतज़ादा ये आ गया, गैर मुतज़ादा ये आ गया। ये लाजिम है, क्या है? लाजिमा। और सिफ़ात आरिज़ा के 8 हुरूफ हैं और उनमें ये सिफ़ात पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अगर किसी ने रा को बारीक और मोटा गलत पढ़ा तो आपने 1 नंबर काटा ना, तो कलकले के भी 1 नंबर काट लिए, बराबर हुआ? हाँ, नहीं हुआ ना? नहीं, बराबर नहीं हुआ ना? बात समझे नहीं समझे? अच्छा, कलकले के अंदर जो है ना क्या नाम है एक कौल के मुताबिक तो काफ में कलकला वाजिब है और बाकी में जायज़ है। समझे नहीं समझे? लेकिन मशहूर जो है वो जो क्या नाम है जिसके ऊपर मतलब ये है कि आम कुर्रा जिसके ऊपर फतवा देते हैं वो ये है कि तमाम हुरूफ कलकले के बराबर है, तमाम हुरूफ कलकले के। बसा औक़ात ऐसे होते हैं कि क़द जअल अल्लाह, मिसाल के तौर पे क़द जअल अल्लाह, यहाँ पर जिनके नज़दीक दाल में कलकला जायज़ है ना, उनके नज़दीक इस जगह वाजिब है। उसकी वजह है कि यहाँ पे अगर कलकला नहीं करेंगे तो रिवायत तब्दील हो जाएगी। क़द जअल अल्लाह रिवायत है इधर, क़द वल्ला, ऐसे जगहों में कलकला क्या हो जाते हैं? वाजिब। बात समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? हाँ कि नहीं? बात समझे? उनके नज़दीक भी वाजिब है जो दाल में कलकले को जायज़ कहते हैं। लेकिन ये है कि जो ना क्या नाम है राज कौल ये है कि तमाम हुरूफ कलकला के ऊपर कलकला जो क्या है सिफ़ात
लाजिमा में से सिफातें। बात समझे कि नहीं समझे? ये बात समझ में आ गई? हाँ। उसके बाद फिर आप तफ़हीम और तरकीक, तफ़हीम और तरकीक में कितने हैं? देखो अलिफ लाम और रा, अलिफ लाम और अलिफ से कौन सा अलिफ मुराद है? अलिफ से वो अलिफ मुराद है जब मोटे हर्फ के बाद अलिफ आएगा तो मोटा पड़ जाएगा, बारीक हरूफ के बाद आएगा तो बारीक बढ़ जाएगा। लाम से लफ्ज़ अल्लाह वाला लाम मुराद है। कौन सा लाम मुराद है? लफ्ज़ अल्लाह से पहले जब ज़बरिया पेश आएगा तो मोटा पड़ जाएगा, ज़ेर आएगा तो बारीक बढ़ जाएगा। उसके अलावा फिर रा है, रा की 3 हालतें बनती है। कितनी हालतें बनती हैं? रा की मोटी हालतें, रा की बारीक हालतें, रा की मुख्तलिफ़ी हालतें। अब समझे कि नहीं समझे? हाँ, हफ्स के मुताबिक। और वर्ष के मुताबिक ये है कि बाज़ जगह वो लाम को मोटा पढ़ते हैं, जैसे वाक़ीमुस्सलाता। सही है कि नहीं समझे? ये इंशाल्लाह बाद में आपको समझाऊंगा। लेकिन इतनी बात आप समझना कि तफ़हीम और तरकीक से क्या मुराद है? तफ़हीम और तरकीक से मुराद क्या है? मोटे यानी जो 3 हरूफ हैं जो कभी मोटे कभी बारीक बढ़े जाते हैं, कभी मोटे कभी बारीक बढ़े जाते हैं। इस तफ़हीम और तरकीक से जो है ना काफ और काफ मुराद नहीं है, साद और सीन मुराद, वो सिफ़ात लाज़िमा में आ गए। इससे रा की वो हालत मुराद हैं, या लाम की वो हालत मुराद है, या अलिफ की वो हालत मुराद है जो बारीक और मोटे पड़े जाते हैं, वो हालत मुराद है। ये सिफ़ात आरिज़ा में से हैं। बात समझे? फिर इसी तरह इदगाम, इजहार, इक़लाब और इख्फ़ा, ये नून साकिन नून तनवीन की हालतें हैं। नून साकिन और नून तनवीन की हालत। उसके बाद जो है ना गुन्ना ज़मानी, गुन्ना ज़मानी भी ये इख्फ़ा के अंदर जो गुन्ना करते हैं, या नून मुशद्दद मीम मुशद्दद में जो गुन्ना करते हैं। बात समझे ना? इसी तरह सिला, सिला जो है ना किसी जगह पे हम पढ़ते हैं ना फ़ी ही, उधर सिला नहीं करते हैं, बी ही सिला करते हैं, नहीं करते हैं। तो यहाँ से ये सिला मुराद है। सही है ना? इसी तरह फिर जो है ना इब्दाल, इब्दाल जैसे अज़्ज़करैनी अल्लाहु अल आना, अज़्ज़करैनी अल्लाहु अल आना, ये भी है, तो उसमें इब्दाल है। इसी तरह हज़फ है, किसी जगह हम हज़फ करते हैं, किसी जगह जो है ना इस बात करते हैं। हाँ, मिसाल का तो वली दीन हज़फ हो गया। हाँ, इसी तरह तस्हील है, आजमियों में करते हैं। मद फ़रई है, मद फ़रई की किस्म मैंने आपको पढ़ाई है, वो तमाम की तमाम किस्में मद फ़रई की है। तो ये आपकी पूरी तजवीद है, ये आपकी क्या है? समझ में आया ना? पहले आपने जो है ना मखारिज पढ़ ली है, उसके बाद सिफ़ात आ गए। सिफ़ात की 2 किस्में आए, सिफ़ात लाजिमा, सिफ़ात आरिज़ा। सिफ़ात लाजिमा में सिफ़ात आरिज़ा, इनकी तारीफ़ें हैं, वो तारीफ़ें आप याद कर लें। अगर नहीं याद कर सकते तो इंशाअल्लाह मैं आपको दोबारा पढ़ा देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे।